तो आज हम चैप्टर 6 यानी त्रिभुज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि अधिकांशतः बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सिद्ध करें कि त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी हम लोग इस जो प्रमेय दिया है इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बन गया हम लोग के। तो समकोण त्रिभुज के नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है। तो फिर इसमें देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लोग जानते हैं कि कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। तो सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग ये हम लोग का प्रमेय है, तो हम लोग को पहले लिखना होता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में आप लोग क्या करना है कि जो प्रमेय दिया रहेगा आप लोग के एग्जाम में उसी को क्या कर लेना है, इसको लिख देना है। इसमें वही चीज लिखा जाएगा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है साधारण प्रतिज्ञा में। एक बाद हम लोग का आएगा विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। बस विशेष प्रतिज्ञा में अब हम लोग को लिखना होगा, लिखना क्या होगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है, जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। आगे हम लोग बात करेंगे सिद्ध क्या करना है, उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण यही होगा, यानी एसी के स्क्वायर, एसी का वर्ग कह रहा है ना यहाँ पर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा का हुआ ए बी के स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा बीसी के स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। एक लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। प्रमाण में पहले हम लोग लेके चलेंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ पर पहले इसमें प्रमाण से पहले हम लोग रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना है कि बी से बीडी लंब खींचना है कहाँ पर, एसी पर। बी से बीडी लंब, बी से यहाँ पर बी से बीडी लंब एसी पर खींचा। बी से बीडी लंब एसी खींचा, लंब डाल लेना है। अब देखिए अब एक बाद क्या करेंगे हम लोग प्रमाण में इसमें देखिए यहाँ पर लाना है ए बी के स्क्वायर फिर बीसी के स्क्वायर। तो पहले एक बार बाँ वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लंब जैसे डाले हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री ऊपर भी 90 डिग्री नीचे भी। ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज में बट गया है। अब बाँ वाला त्रिभुज एगो है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन लेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे ए डी। यहाँ पे देखिए ए बी सी लिखे हैं तो बी जो भुजा है समकोण है, उसी तरह से इसको लिखना है खाली छोटा वाला त्रिभुज के। तो ए डी बी लिखेंगे, ए बी डी नहीं लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर समकोण नहीं बन रहा है छोटा वाला के यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसीलिए तो लिखेंगे इसका ए डी बी में। तो अब देखते हैं कि इसमें ए बी सी में यहाँ पर बी पर समकोण बना है, ए बी सी में बी पर समकोण। तो लिख लीजिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल, इसमें देखेंगे समकोण कहाँ बना है, तो ए डी बी पर क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर कितना डिग्री से बराबर हो गया, 90 डिग्री से। दोनों आपस में क्या है, बराबर है 90 से। अब एक बाद देखेंगे ए बी सी में भी एंगल ए है, ए डी बी में भी एंगल ए है, यानी दोनों में ए का है, उभयनिष्ठ है। एंगल ए बराबर एंगल का हो जाएगा ए का है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है यानी दोनों में है, तो हम लोग कह देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी कौन नियम से होगा, तो एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। एंगल
समरूपता से। अब देखिए क्या करना है, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं इसके क्या होगा, अब यहाँ भुजा लिखना है तो भुजा लिखते समय बहिमल ध्यान देना है। यहाँ पर सिद्ध करने के क्रम में हम लोग को ए बी लेना है, ए बी लेना है तो इसमें ए बी लिखेंगे, ए बी, इसमें के ए बी लिखे तो हेकरा बाटा में देखिए यहाँ से ए बी लिए तो यहाँ पर हम लोग का लेंगे ए डी लेंगे, ए डी लेंगे। उसी तरीके से देखना है ए बी के क्या लाना है, यहाँ पर स्क्वायर लाना है। उस यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लाने के लिए बाटा में हम लोग का लेना पड़ेगा, ए बी लेना पड़ेगा। यानी इस वाला अथु में के देखिए इसमें के ऊपर लिखाएगा, इसमें के नीचे लिखाएगा तो यहाँ पे इसमें के ऊपर लिख दिया, इसमें कहाँ लिख दिया नीचे। उसी तरीके से ए बी के स्क्वायर करना है तो हेकरा में ए बी कहाँ लिख दिया नीचे, यानी यहाँ से ए लिए यहाँ से बी लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बीच के छोड़ दिए हैं, उसी तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ए बी के स्क्वायर बराबर आपको आ जाएगा ए डी गुणा ए सी। समीकरण क्या बन गया 1। देखिए अब यहाँ तक तो हो गया। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, फेनो एक बार बाहर वाला त्रिभुज लेंगे तो इसको लिए थे लेकिन अब इस बार इसको लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज अब कौन लेंगे तो लिखेंगे सी डी बी, चाहे बी सी डी, बी डी सी लिखा लीजिए, बी डी सी, बी डी सी में यानी समकोण समकोण आना चाहिए। बी यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर डी क्या होना चाहिए, समकोण आना चाहिए। अब देखिए इसको समरूप करेंगे तो हम लोग समरूप करेंगे तो ए बी सी में बी क्या है समकोण है, यहाँ पर डी समकोण है। लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी, बी डी सी कैसे तो 90 डिग्री से आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए एंगल यहाँ पर सी ए बी सी में भी सी है, फिर बी सी डी भलो बी डी सी में भी सी है, यानी एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा सी। कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो दोनों यानी एक त्रिभुज के दो कोण क्या हो गए बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया। तो समरूप हो गया, आगे देखिए आगे यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर करेंगे तो यानी ए बी सी है, यहाँ ए बी सी लिए हैं। तो अब देखिए अगला चांस में हम लोग ए बी लाने का प्रयास किए थे, अगला चांस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी आ गया है अब बी सी लाएंगे तो पहले बी सी लिखेंगे, इसमें ले बी सी लिखेंगे तो यहाँ का बी, तो इसमें हम लोग बी सी लेंगे, बी और सी है, ठीक है। तो बी सी हो जाएगा, जिस तरह से इसमें बी सी लिए हैं लास्ट के दोनों उसी तरह से एक का लेंगे डी सी या सी डी, डी सी बोलेंगे। अब उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए बीसी लाना है, बीसी के स्क्वायर लगाना है, यहाँ पर नीचे में क्या लिखना पड़ेगा बीसी, बीसी नीचे इसमें क्या लिख रहे हैं बी और सी लिखा है यहाँ से, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें क्या लिखना होगा तो ए और क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ए और सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा तो बीसी के स्क्वायर बराबर ए सी गुणा क्या हो जाएगी डी सी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो हम लोग सिद्ध करना है कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यानी दोनों क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों का राइट आपस से एक में जुट जाएगा, दोनों का राइट एक में जुट जाएगा, लेफ्ट एक में जुट जाएगा। यानी हम लोग करेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, इधर में जोड़ना होगा तो ए डी गुणा का है ए सी प्लस क्या हो जाएगी ए सी गुणा डी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यहाँ पर ए सी लाना है। अब इधर में ए सी लाने के लिए पहले ए सी देखेंगे, इसमें दोनों में है, दोनों एगो गुणा है इस पार्ट है, ए सी दोनों में है तो ए सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ए डी, यहाँ पर बचेगा डी सी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी, यहाँ पर इसको देखेंगे ए डी इसको डिनोट कर रहा है, इसको बता रहा है, और फिर डी सी इसको बता रहा है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का बन जाएगा ए सी, क्या बन जाएगा ए सी। तो हम लोग सिद्ध कर पाए कि ए सी के स्क्वायर, इसको इधर में लिख दिया ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इसी तरीके से क्या हो गया हम लोग को क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। हर साल एग्जाम में अधिकांशतः आप लोग को देखने को मिलेगा ये कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसको कहा जाता है। हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूले।
बिहार बोर्ड में आपको कितना मार्क्स देगा, 5 मार्क्स। तो अगर आप लोग की क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए।